हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे इंग्लिश क्लास 12th की विस्तास बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द टाइगर किंग। और इस चैप्टर के राइटर का नेम है कल्कि। तो जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बताया गया है कि जब प्रतिबंधपुरम के राजा सिर्फ 10 दिन के थे तब कई ज्योतिषों ने एक भविष्यवाणी की थी कि ये राजा बड़ा होकर बहुत ही महान राजा बनेगा, लेकिन इसे एक ना एक दिन तो मरना ही होगा। इतने में अचानक से वो 10 दिन का बच्चा बोलने लगता है और वो कहता है कि इस दुनिया में जो कोई भी जन्म लेता है एक ना एक दिन तो उसे मरना ही पड़ता है, लेकिन मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि मैं मरूँगा कैसे। तो इसके बाद वो ज्योतिष राजकुमार के सवाल का जवाब देते हैं और कहते हैं कि राजकुमार ने बुल के समय में जन्म लिया है, यानी कि उन्होंने ऋषभ राशि में जन्म लिया है और बाघ ऋषभ का दुश्मन होता है, इसलिए एक ना एक दिन राजकुमार की मौत का कारण कोई बाघ ही बनेगा। इन ज्योतिषों की ये बातें सुनकर राजकुमार को बिल्कुल भी डर नहीं लगा और इस सब के 20 साल बाद जब राजा बड़ा हो गया था तो उसने उन ज्योतिषों की उस भविष्यवाणी के बारे में सोचा और उसने एक बाघ को मारने का फैसला लिया। और प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बहुत सारे बाघ थे, इसलिए राजा ने उन बाघों को मारना शुरू कर दिया। फिर राजा जंगल में जाता है और अपने पहले बाघ को मार देता है। इसके साथ उसने साबित कर दिया कि वो बाघ से ज़्यादा ताकतवर है और उसने सोचा कि उन सब ज्योतिषों की भविष्यवाणियाँ भी अब गलत हो चुकी हैं। फिर वो राजा उन ज्योतिषों को वहाँ पर बुलाता है और वो ज्योतिष वहाँ पर आकर राजा से कहते हैं कि अभी तुम्हारी मौत का डर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो सिर्फ पहला बाघ था और तुम्हारी मौत का कारण तो 100वां बाघ बनेगा। फिर वो राजा उन ज्योतिषों से कहता है कि अगर मैं 100 बाघों को मार दूं तो क्या होगा। फिर वो ज्योतिष राजा को जवाब देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने 100 बाघों को मार दिया तो मैं अपनी सारी किताबों को जला दूंगा और फिर तुम्हें किसी भी बाघ से कोई भी खतरा नहीं होगा। फिर उस राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि अब उनके अलावा कोई भी बाघों को नहीं मारेगा। अब वो राजा दोबारा बाघों को मारना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके उन्होंने कई सारे बाघों को मार दिया। एक दिन एक अच्छी रैंकिंग वाला ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम में आया और उसने अपने सेक्रेटरी से कहकर राजा को एक मैसेज दिया कि वो कुछ बाघों को मारना चाहता है। फिर राजा उन्हें जवाब देता है कि वो यहाँ पर आकर बाघ के अलावा किसी भी जानवर को मार सकते हैं। ऐसा कहने के बाद उस राजा की राजगद्दी पर भी खतरा आ उठा था, क्योंकि उस ब्रिटिश ऑफिसर के पास बहुत पावर थी और वो अगर चाहे तो प्रतिबंधपुरम में हमला भी कर सकता था। तो इस सब से बचने के लिए राजा ने 3 लाख रुपए की 50 सोने की अंगूठियां बनवाई और उन्होंने इन सोने की अंगूठियों को उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को गिफ्ट कर दिया। और इसी तरह से उस राजा ने अपने राज्य की राजगद्दी को डूबने से बचा लिया। इसके बाद राजा ने और बाघों को मारना शुरू किया और उन्होंने धीरे धीरे करते करते 70 बाघों को मार दिया। लेकिन अब प्रतिबंधपुरम में बाघों की गिनती लगभग समाप्त हो चुकी थी। अब राजा दीवान साहब को बुलाते हैं। दीवान साहब राजा की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे। तो राजा दीवान साहब से कहते हैं कि अब उन्हें शादी करनी है और वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारे बाघ हों।
फिर दीवान ने ऐसी लड़की को ढूंढ लिया और राजा ने वहाँ पर शादी भी कर ली। इसके बाद राजा जब जब वहाँ पर जाता था तो कुछ टाइगर्स को मार देता था। ऐसे करते करते राजा ने 99 टाइगर्स को मार दिया और अब वहाँ पर कोई भी टाइगर नहीं बचा था। तो अब राजा ने दीवान को बुलाकर उसे टाइगर को ढूंढने के लिए कहा और फिर दीवान ने चेन्नई से एक टाइगर को मंगवाया और जंगल में छोड़ दिया। वो टाइगर बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर था और इसी कारण जब राजा टाइगर को मारने जाता है और गोली चलाता है तो वो टाइगर उस गोली की आवाज़ को सुनकर ही बेहोश हो जाता है और राजा को लगता है कि उसने उस टाइगर को मार दिया। फिर उस बेहोश टाइगर को पूरे राज्य में घुमाया जाता है और दिखाया जाता है कि राजा ने अपना 100वां टाइगर मार दिया। लेकिन जब शिकारी उस टाइगर के पास जाकर देखते हैं और उन्हें पता लगता है कि वो जिंदा है तो वो ये बात दीवान को बताते हैं। तो दीवान उन्हें कहता है कि तुम खुद ही इस टाइगर को मार दो, क्योंकि उनमें राजा को ये बात बताने की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद वो शिकारी उस टाइगर को मार देते हैं। इस सब के कुछ टाइम बाद राजा अपने बेटे को उसके बर्थडे पर एक छोटा सा लकड़ी का टाइगर गिफ्ट करता है और जब वो राजा अपने बच्चे के साथ उस टाइगर से खेल रहा होता है तो टाइगर से निकलने वाला बांस राजा के हाथ पर चुभ जाता है। वैसे तो वो राजा के सिर्फ राइट हैंड पर ही चुभा था, लेकिन इसके कारण राजा की पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है। इसके बाद राजा के इलाज के लिए दीवान साहब डॉक्टर्स की टीम को बुलाते हैं और फिर डॉक्टर्स राजा का ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं और कुछ टाइम के बाद वो डॉक्टर्स बाहर आकर सबको बताते हैं कि राजा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन राजा मर गया। तो यहीं पर ख़त्म होता है हमारी विस्तास बुक का 2nd चैप्टर द टाइगर किंग। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।